भजनलाल सरकार अपना तीसरा बजट, स्टेट बजट 19 फरवरी को पेश करने जा रही है। दोस्तों, इसमें ऐसा क्या हो कि राज्य को वैश्विक अर्थ जगत में एक मॉडल स्टेट का दर्जा मिल सके। दोस्तों, यदि बजट में कर्मचारियों का, युवाओं का, महिलाओं का और कृषि जगत का यदि ख्याल रखा जाता है तो निसंदेह यह सरकार रिपीट होगी और विश्वास जीत पाएगी युवा शक्ति का, महिलाओं का। तो दोस्तों, आइए जानते हो कौन सी योजनाएं या घोषणाएं हो सकती है राज्य के लिए एक स्वर्णिम अवसर वैश्विक जगत में पहचान बनाने की। दोस्तों, राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हो जाएगा। वित्त मंत्री दिया कुमारी 19 फरवरी को भजनलाल सरकार का तीसरा बजट पेश करने वाली है। इस दौरान महिलाओं को और कर्मचारियों को और साथ ही खासकर युवाओं के लिए बड़े ऐलान किए जाएंगे। दोस्तों, राजस्थान की डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी 19 फरवरी को विधानसभा में तीसरा बजट पेश करेगी और महिलाओं और कर्मचारियों के लिए 6 बड़े ऐलान होने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्वयं सभी विभाग के अधिकारियों से मीटिंग करने और जनता से मिले सुझावों को गौर करने के बाद इन ऐलानों का निर्णय लिया है। इसमें डीपीसी प्रमोशन के लिए 2 साल की छूट, आरजीएचएस के अंतर्गत मेडिकल फैसिलिटी का लाभ लेने के लिए महिला पुरुष कार्मिकों को अपने माता पिता अथवा सास ससुर में से किसी एक को चुनने का विकल्प देना भी शामिल है। दोस्तों, यह विकल्प निसंदेह बुजुर्गों का आशीर्वाद बटोरने में सफल हो पाएगी सरकार। दोस्तों, वे घोषणाएं जो इस बजट में हो सकती है, एक्सपेक्टेड है, वो हम जान लेते हैं। दोस्तों, इसके अलावा सीएम के ऐलानों में हर साल 30 जून को रिटायर होने वाले कार्मिकों को 1 जुलाई से एक काल्पनिक वेतन वृद्धि का लाभ देना, ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करना, पेंशनर्स को दे आउटडोर चिकित्सा सेवा की व्यय सीमा को 30,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए करना और 1 अप्रैल 2024 के बाद कार्मिक की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर 10 वर्षों तक बढ़ी हुई दर से पारिवारिक पेंशन देने की घोषणाएं करना भी शामिल है। दोस्तों, ये इस तरह की जो विकासशील घोषणाएं हैं, विकासवादी घोषणाएं हैं, वे निसंदेह राजस्थान के विकास में मील का पत्थर साबित होंगी। इसके अलावा किसानों और पशुपालकों को सीएम ने दिया है आश्वासन। दोस्तों, राज्य सरकार की तरफ से जारी एक बयान के अनुसार सीएम भजनलाल ने कहा है कि सरकार बजट में समाज के हर वर्ग की जरूरतों को शामिल करेगा ताकि सबका साथ सबका विकास के संकल्प को गति मिल सके। सीएम चाहते हैं, सीएम का जो रवैया है वह जनता के साथ, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन वाली है। दोस्तों, उनका यह मानना है कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को योजनाओं का लाभ पूरा मिले और वह समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सके। मुख्यमंत्री ने पशुपालकों और डेयरी संघों के साथ मीटिंग और घोषणाओं को लेकर बातचीत की और यह आश्वासन दिया कि प्राप्त सुझाव को जहां भी संभव होगा 2025-26 के बजट में शामिल किया जाएगा। दोस्तों, ये 31 जनवरी से शुरू होगा राजस्थान बजट सत्र। दोस्तों, राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 31 जनवरी से 2 चरणों में शुरू होगा। पहले दिन राज्यपाल का भाषण होगा, इसके बाद 7 जनवरी को अभिभाषण पर मुख्यमंत्री जवाब देंगे, फिर 19 फरवरी को
दिया कुमारी बजट पेश करेगी। इसके बाद के दिनों में बजट पर चर्चा शुरू होगी। यह बजट सत्र मार्च के दूसरे सप्ताह तक चलने की संभावना है। आधिकारिक तौर पर सदन का बिजनेस बैठक में तय होगा। दोस्तों, भजनलाल सरकार का सभी को पता है कि यह दूसरा बजट है। बता दें कि यह बजट सत्र 2 चरणों में चलेगा। बजट सत्र की शुरुआत के पहले दिन यानी 31 जनवरी को राज्यपाल का अभिभाषण होगा। वर्तमान राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े की नियुक्ति कुछ समय पहले ही हुई है। ऐसे में उनका यह पहला अभिभाषण होगा जो कि प्रमुख भी हो सकता है। दोस्तों, सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि आपनों अग्रणी राजस्थान के विजन के अनुरूप ही प्रस्तावित बजट के अंतर्गत व्यापारिक नीतियों, कर संरचना, औद्योगिक विकास और आर्थिक सशक्तिकरण पर घोषणाएं की जाएगी जो कि राजस्थान को एक अग्रिम राज्य का दर्जा दिलाने में सक्षम हो पाएगी। दोस्तों, यह जो बजट है इसमें कौन कौन सी और बड़ी घोषणाएं हो सकती है उनके बारे में जान लेते हैं। वे घोषणाएं जो युवाओं को लुभाएगी और युवाओं का विश्वास मत हासिल करेगी। दोस्तों, बजट में युवाओं, खासकर प्रतियोगी युवाओं को और किसानों के साथ ही इंडस्ट्री को लेकर कई बड़ी घोषणाएं होने की संभावना है। दरअसल सभी को पता है कि हाल ही में राइजिंग राजस्थान समिट के दौरान 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए हैं। ऐसे में बजट में इंडस्ट्री के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं होंगी। दूसरी बड़ी घोषणा 1 लाख से ज्यादा नौकरियों की हो सकती है और यह नौकरियां यदि यथार्थ पर युवाओं को मिलती है, यथार्थ स्थिति में मिलती है, वास्तविक रूप से मिलती है, तो इस सरकार को रिपीट होने से कोई नहीं रोक सकता। और इस सरकार को चाहिए कि जो गलतियां पूर्ववर्ती सरकारों ने की है वो ये गलतियां ना करे, जैसे कि पेपर लीक है, जिससे कि युवाओं की मेहनत पर पार नहीं फिर जाता है और वो निराशावाद के घेरे में पड़ जाते हैं। इसके अलावा तबादला नीति की डेडलाइन तय करने के साथ साथ पानी से जुड़ी योजनाओं और सस्ती बिजली को लेकर भी बड़े ऐलान होंगे जो कि घरेलू उपभोक्ताओं को, आम जन को अपना विकास, सबका विकास की मूल धारा से जोड़ेंगे। दोस्तों, राजस्थान बजट 2025 में कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए संभावित घोषणाएं रात भरी होंगी। इसके अलावा डीपीसी प्रमोशन में छूट, प्रमोशन के लिए अब 2 साल की छूट दी जाएगी। मेडिकल फैसिलिटी का विकल्प, दोस्तों कर्मचारी आरजीएचएस के तहत अपने माता पिता या ससुर सास में से किसी एक को चुन सकेंगे। इसके अलावा रिटायरमेंट लाभ, हर साल 30 जून को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को 1 जुलाई से एक काल्पनिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। ग्रेच्युटी सीमा में बढ़ोतरी, दोस्तों अधिकतम ग्रेच्युटी सीमा को 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने की घोषणा की जाएगी। पेंशनर्स की चिकित्सा सेवा, आउटडोर चिकित्सा सेवा के लिए 30,000 रुपए की सीमा को बढ़ाकर 50,000 रुपए किए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों दूसरा बजट जो है इसका फरवरी में पेश कर लिया। इस बार राज्य में कई मुद्दे हैं जिन पर घोषणाएं की जानी बाकी है और जिनके क्षेत्र में विकास होना बाकी है, लेकिन स्वास्थ्य पर ज्यादा फोकस होगा क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रोजगार और स्वास्थ्य की बात करते रहे हैं। इसलिए इस बजट में बड़ी संख्या में नौकरी की घोषणाएं हो सकती है। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए पिछले बजट में कुल बजट का 8.26% आवंटित किया गया था। हालांकि राज्य में कोई बड़ा चुनाव नहीं है, इसलिए सरकार रोजगार की व्यवस्था पर पूरा फोकस कर रही है। रोजगार के हिसाब से चिकित्सकों, नर्सिंग व पैरामेडिकल स्टाफ के करीब 21,000 पदों पर नियुक्ति होनी है। चिकित्सा विभाग में लगभग 50,000 पदों पर भर्ती का लक्ष्य जिसे जल्द पूरा करने की घोषणाएं की जानी है। इसके अलावा टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान आयोजित और तेज होगा। और दोस्तों और वो कौन सी योजनाएं हैं जिनको की बल मिल सकता है? दोस्तों बच्चों को, खासकर बालिकाओं के लिए शिक्षा
जो बालिकाओं की योजनाएं हैं, सुरक्षा से संबंधित उनकी घोषणाएं हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए फ्री कोचिंग और ट्यूशन की व्यवस्था की हो सकती है। और जो कर की सीमा है उन पर भी घोषणाएं हो सकती है जो कि राहत दिलाने वाली होगी। इसके साथ ही जो स्टार्टअप में लगेंगे युवा, उनके लिए लोन की ब्याज दर में भी कमी के संकेत हैं। इसके अलावा दोस्तों, सस्ती बिजली और पानी की सुविधा, ये दो ऐसे मुद्दे हैं, यदि इन पर घोषणा की जाती है तो राजस्थान में विकास बढ़ती दर से होगा, न कि घटती दर से होगा। और यह सरकार निसंदेह युवाओं का, महिलाओं का और कर्मचारियों का विश्वास जीतने में सफल हो पाएगी और रिपीट कर पाएगी, जो कि आज तक का इतिहास बनेगा। इसके अलावा दोस्तों, पिछले बजट में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के माध्यम से 25 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए 73 डे केयर पैकेज, शिशुओं के उपचार के लिए 419 पीडियाट्रिक पैकेज, 8 लाख वरिष्ठ नागरिकों के लिए कैशलेस उपचार की घोषणा कर चुकी है और जिस पर अभी भी काम हो रहा है। इसके अलावा मां वाउचर योजना से गर्भवती महिलाओं को अधिकृत निजी सोनोग्राफी केंद्रों से सोनोग्राफी कराने में निःशुल्क व्यवस्था है, वह इन योजनाओं को ताकत भी दी जाएगी। प्रदेश में ट्रांसप्लांट सर्विस को और अधिक विकसित करने, हेल्थ सेक्टर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देने, हेल्थ रिसर्च में बढ़ोतरी करने, मेडिकल टूरिज्म और हेल्थ सेक्टर में ट्रेनिंग, आमजन में हेल्थ के प्रति जागरूकता पर भी काम होगा, ऐसी घोषणाएं की जानी है। अब बात कर लेते हैं हम आभा आईडी की। दोस्तों, आभा आईडी पर भी तेज होगा काम। दोस्तों, प्रदेश में करीब 6 करोड़ लोगों की आभा आईडी बनाई जा चुकी है। आंकड़ों में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है। राज्य सरकार द्वारा सीएचसी, पीएचसी, एसएचसी, ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट सहित विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं का निर्माण करवाया गया है और प्रदेश में 11,571 संस्थान आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में क्रियाशील किए जा चुके हैं और इनका काम और अधिक तेजी से किया जा रहा है। इसके अलावा निगाहें हैं राजस्थान बजट में, सबकी निगाहें हैं बड़े ऐलानों पर। बचनलाल सरकार का यह बजट विभिन्न वर्गों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करेगा। खास तौर पर कर्मचारियों, पेंशनर्स, ग्रामीण समुदाय, महिलाओं और युवाओं के लिए प्रस्तावित योजनाओं पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। खासकर यदि युवाओं को सुरक्षित भविष्य की गारंटी दी जाती है तो यह सरकार वाकई में उनका विश्वास जीतने में काबिल हो पाएगी। और इसके अलावा यदि एक निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था, निष्पक्ष प्रतियोगी परीक्षा व्यवस्था यदि वो करती है, ऐसी घोषणाएं की जाती है राजस्थान सरकार द्वारा बजट के दौरान, तो दोस्तों यह युवा दिग्भ्रमित होकर सरकारी सेवाओं में जाने का स्वप्न जो उन्होंने देखना छोड़ दिया है, वो उसकी तरफ वापस मुड़ पाएगा और देश की, राज्य की और अंततः देश की सेवा में अपना योगदान दे पाएगा और राज्य को एक बार फिर से विश्व के आर्थिक जगत में मॉडल राज्य का, मॉडल स्टेट का दर्जा मिल पाएगा। दोस्तों, ये कुछ ऐसी घोषणाएं हैं जो यदि हो जाती है तो दोस्तों स्टेट का ही नहीं, देश की भी वारी न्यारी हो सकते हैं। और फिर चाहे कितने ही ट्रंप, कितने ही देश रोक लगा दे, लेकिन हमें उन्हें सर्विस देनी ही पड़ेगी, हमें बुलाना ही पड़ेगा, आगे चलकर हमें अवसर देने होंगे। क्योंकि दोस्तों भारत का युवा, खासकर राजस्थान का युवा शिक्षा में, उद्योग में, हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवा चुका है। दोस्तों, आपकी क्या आशाएं हैं राजस्थान के इस बजट से जो कि 2025 में घोषित होने वाला है? तो दोस्तों आप अपनी एक्सपेक्टेशंस कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि हम भी जान पाए कि और सी कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो लाई जाए तो स्टेट को एक मुख्य
मॉडल स्टेट का दर्जा मिल सके। तो दोस्तों चलते हैं एक नए टॉपिक के लिए। कल इसी समय मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हम मिलेंगे। दोस्तों एक बात और है, आपका उत्साह, आपके कमेंट्स और आपका प्यार हमें निरंतर मिल रहा है, और यही वो उत्साह है जो हमें यह बताता रहता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। और दोस्तों इसी वजह से हम हर रोज एक नया टॉपिक लेकर आपके साथ कम्युनिकेशन करने आते हैं। तो दोस्तों देखते रहिएगा परम क्लासेस चैनल। कल मिलते हैं हम एक बार फिर से इसी समय इसी मंच पर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।